लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के संडे स्पेशल सेशन में हम पूरे वीक के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इंडियन सुपर लीग 2023-24 जो जीता है मुंबई सिटी एफसी ने, एंड ये मुंबई का सेकंड टाइटल था। देन एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक 2 जो रिसेंटली इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स के बीच में हुई इन द स्टेट ऑफ पंजाब। देन यूनेस्को गिलिमोरे कैनो प्राइज 2024 जो मिला है पैलेस्टीन के जर्नलिस्ट को इन द स्ट्रिप ऑफ गाजा। So let us learn all these current affairs together. First is National Technology Day 2024 celebrating India's technological prowess. So National Technology Day is celebrated annually in India on 11th of May. तो फर्स्ट फैक्ट तो यही याद रखना है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंडिया में 11th of May को सेलिब्रेट किया जाता है. This day is dedicated to recognizing the contributions of innovators, scientists and engineers and to promoting scientific and technological innovation in the country. So National Technology Day was first observed on 11th of May 1999 to commemorate the successful 1998 nuclear test at पोखरण. अगर हम इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट की बात करें तो फर्स्ट टाइम इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में किया था, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा. तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था 1974 में, जिसको स्माइलिंग बुद्धा जब पोखरण 1 भी कहा जाता है. पोखरण 1. उसके बाद इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, जिसको पोखरण 2 बोलते हैं. तो इसी को कमेमोरेट करने के लिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11th ऑफ मई 1999 को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया, एंड उसके बाद ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है. दिस टेस्ट वाज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज टेक्नोलॉजिकल advancement, and it paved the way for the country to acquire a leading position in the field of nuclear weapons technology. So this is National Technology Day. Next is Indian Super League 2023-24. Mumbai City FC clinches second title. So Indian Super League एक men's highest level of the Indian football league system है. तो men's football tournament है. फर्स्ट फैक्ट तो ये रखना है कि दिस इज अ मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट, और ये फर्स्ट टाइम 2014 में एस्टैब्लिश हुआ था, और इसमें 12 सिटी बेस्ड फुटबॉल क्लब्स हैं. 12 सिटी बेस्ड फुटबॉल क्लब्स हैं, फॉस्टरिंग अ वाइब्रेंट फुटबॉल कल्चर अक्रॉस द नेशन. जैसे कि मुंबई सिटी एफसी, मोहन बगान सुपर जायंट, देन चेन्नई की एक टीम है जिसका नाम है चेन्नई इन, देन नॉर्थ ईस्ट की एक टीम है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, एंड मैनी मोर टीम्स. और इस साल ये टाइटल जीता है मुंबई सिटी एफसी ने, जिसने हराया था मोहन बगान सुपर जायंट को. तो ये भी याद रखना है किसको बीट किया था, बाय 3-1. 3-1 गोल से बीट किया था. तो ये सारे फैक्ट हमें अच्छे से याद होने चाहिए. यूनेस्को गिलेमोरे कैनो प्राइज 2024 अवॉर्डेड टू पैलेस्टीन जर्नलिस्ट इन गाजा. तो हमें पता ही होगा कि इजराइल एंड हमस, जो कि एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है. हमस एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है. इनके बीच वॉर चल रहा है, इजराइल और हमस के बीच में, इन गाजा स्ट्रिप. सो इसी गाजा स्ट्रिप को जो पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट बिना डरे कवर कर रहे हैं, उनको ये अवार्ड मिला है. सो पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट कवरिंग द गाजा क्राइसिस इजराइल और हमस के बीच में जो वॉर चल रहा है, रिसीव्ड द 2024 यूनेस्को गिलेमोरे कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज एज शो ऑफ सॉलिडारिटी एंड रिकॉग्निशन फॉर देयर डेडिकेशन. एंड हमें पता ही कि जो ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट है गाजा में, उसमें काफी सारे जर्नलिस्ट की डेथ हो चुकी है, जिसमें 26 जर्नलिस्ट मर चुके हैं, इंक्लूडिंग मीडिया वर्कर्स, सिंस अक्टूबर 7 2023. सो ये प्राइस एस्टैब्लिश हुआ था 1997 में. ये इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज करता है जिन्होंने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया है टू द डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ प्रेस फ्रीडम, स्पेशली इन द फेस ऑफ डेंजर, जो कि अभी गाजा में क्राइसिस चल रहा है. तो इसके लिए पैलेस्टीन जर्नलिस्ट को ये अवार्ड मिला है. नेक्स्ट इज थॉमस एंड ओबर कप 2024. चाइना सिक्योर बोथ मेंस एंड वुमेन्स क्राउन. तो पहले हमें दो फैक्ट ये याद रखने हैं कि थॉमस कप, इसको बोलते हैं वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप, एंड उबर कप को बोलते हैं वर्ल्ड वुमेन टीम चैंपियनशिप. तो ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि थॉमस कप होता है मेंस टीम के लिए,
एंड उबर कप होता है वुमेन्स टीम के लिए। उसके बाद ये थॉमस एंड उबर कप रिसेंटली हुए थे इन चैंगडू, चाइना। तो होस्ट कौन था इन दोनों कप्स का? चैंगडू, चाइना, फ्रॉम 27 अप्रैल टू 5 मई 2024। और थॉमस कप एंड उबर कप दोनों ही चाइना ने जीते हैं, दोनों में ही इंडोनेशिया को हराया था। तो सिंपल है, दोनों कप्स चाइना ने जीते हैं और दोनों इंडोनेशिया को हराया था। तो ये भी हमें याद रखना है। Next is India ranks below Pakistan at 159 among 180 countries in the World Press Freedom Index 2024. So, the World Press Freedom Index 2024 is an annual ranking of countries compiled and published by Reporters Without Borders. तो ये इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि इस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? इस इंडेक्स को पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट Borders, an international NGO based in France since 2002. So World Freedom Index, World Press Freedom Index, ये इंडेक्स कंपेयर करता है द लेवल ऑफ प्रेस फ्रीडम enjoyed by journalists and media in 180 कंट्रीज। तो 180 वर्ल्ड की 180 कंट्रीज में प्रेस को कितना फ्रीडम है, जर्नलिस्ट कितना फ्रीडम एंजॉय करते हैं, उसको ये एनालाइज करके अपना इंडेक्स लेके आते हैं, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक एनजीओ है वो पब्लिश करता है। और 2024 की रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन ने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्पॉट हासिल किया। एरिट्रिया सबसे लास्ट में था विद सीरिया जस्ट अहेड ऑफ इस मैप में हम देख सकते हैं सबसे लोएस्ट रैंक थे अफगानिस्तान, सीरिया एंड एरिट्रिया। एंड इंडिया की पोजीशन में स्लाइट इंप्रूवमेंट हुआ है फ्रॉम 161 इन 2023 टू 159 अमंग 180 कंट्रीज इन 2024। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की रैंक हमारे से अच्छी है 152। तो यही थी हमारी न्यूज कि पाकिस्तान, इंडिया रैंक्स बिलो पाकिस्तान एट 159 और पाकिस्तान है 152nd पोजीशन में। तो ये भी हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं कुछ प्रीलिम्स पॉइंटर्स। फर्स्ट इज एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक 2। तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई इन द स्टेट ऑफ पंजाब। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक किस में हुई? इंडिया आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुई? तो ये हुई इन द स्टेट ऑफ पंजाब, एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक 2। नेक्स्ट इज यूनिसेफ इंडिया अपॉइंट्स एक्टर करीना कपूर खान एज इट्स नेशनल एम्बेसडर। तो आजकल के एग्जाम ट्रेंड में नेशनल एम्बेसडर्स, नेशनल डेज, नेशनल थीम्स, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डेवलपमेंट एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। जो भी चिल्ड्रन मॉल नरिश्ड है, डेंजर में है, उन चिल्ड्रन को ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड प्रोवाइड करना इस यूनाइटेड नेशंस एजेंसी का काम है। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे हमें 3 फैक्ट याद रखना है। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसने करीना कपूर खान को अपना नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट इज कच्छ टेक्सटाइल क्राफ्ट अजरक गेट्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो कच्छ है गुजरात में। तो फर्स्ट फैक्ट ये याद रखना है, कच्छ कहाँ है? कच्छ रीजन है गुजरात में, और इसका एक टेक्सटाइल क्राफ्ट है कच्छ रीजन का अजरक। सो हम इसे बोल सकते हैं एक तरह की साड़ी है, एक तरह की साड़ी जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो इस फैक्ट को हमें रिमेंबर करना है। नेक्स्ट इज उत्तराखंड टूरिज्म अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नेम्ड नक्षत्र सभा। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन जिसका नाम है नक्षत्र सभा। तो ये कैंपेन जून में स्टार्ट होगा। ये कैंपेन जून में स्टार्ट होगा, जहां पे एस्ट्रो टूरिस्ट आएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे एस्ट्रो फोटोग्राफी, स्पेशल सोलर ऑब्जर्वेशंस। एंड आजकल हम देख रहे हैं नॉर्दर्न लाइट्स दिख रही हैं, लद्दाख में हैनले में नॉर्दर्न लाइट्स दिखी, कनाडा में नॉर्दर्न लाइट्स दिखी, जिसे हम अरोरा भी बोलते हैं, जो कि एक स्पेशल सोलर फ्लेयर का फिनोमिना है। तो वैसे तो ये साइबेरिया साइड, आयरलैंड साइड दिखता है, बट आजकल लद्दाख में, हम ब्रिटेन में भी इसे देख सकते हैं। सो दिस इज अ गुड opportunity for India to showcase its astro tourism. Last is La Liga 2023-24. So ये एक फुटबॉल
मेंस प्रोफेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है। तो यूरोप की मेंस प्रोफेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसे जीता है रियल मैड्रिड ने। तो इतना ही फैक्ट याद रखना है। फर्स्ट फैक्ट ये याद रखना है कि मेंस प्रोफेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है यूरोप की ला लीगा, और इसका टाइटल इस बार जीता है रियल मैड्रिड ने। इसको हम स्किप कर सकते हैं, गिरोना, थ्रैशेस, बार्सिलोना, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इसको हम स्किप कर सकते हैं, बस इतना याद रखना है कि रियल मैड्रिड ने जीता है और मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप है। तो ये हमें याद रखना है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीकली करंट अफेयर सेशन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।